मैं हूँ तस्नीम अहमद और हाजिर हूँ हैशटैग से आगे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स के साथ, और मेरे साथ बैठी है रफिया अरशद। जी, तस्नीम ने बता दिया। मैं हूँ रफ़िया अरशद। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप कैसी हैं तस्नीम? बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह तुम भी सही लग रही हो। ठीक कह रही हैं तस्नीम? जी तस्नीम, हम लोग टीएफजीबीवी के बिल्कुल उसकी हर चीज़ को जड़ से देख रहे हैं और बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। तो आज हम इस एपिसोड में किस टॉपिक पे बात करेंगे? हाँ, ये कुछ उससे रिलेटेड है, और उससे ज़्यादा जो मुहर्रिकात होते हैं, जो रूट कॉज़ेज़ होते हैं, थोड़ा-सा हम उस तरफ भी जाएँगे। अम, टीएफजीबीवी टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह के तशद्दुद के लिए, चाहे वो ख़वातीन के लिए हो, मर्दों के लिए हो, या किसी जेंडर माइनॉरिटी के लिए हो, तो ज़ाहिर है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसे हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और एक्सपर्ट से बात भी की, उन्होंने बताया भी कि किस तरह से इसको हमें नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए। इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, और एकदम से ज़ाहिर है कि जब हम अभी जिस वक़्त हम रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो इस वाक़ये को कुछ दिन गुज़रे, मगर जब तक ये ऑन एयर जाएगा तो थोड़े से दिन और गुज़र जाएँगे। मगर गुज़िश्ता दिनों 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें हमें लगता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस तो है ही, एक में टेक्नोलॉजी का हुँ, भी हुँ। बहुत बड़ा हाथ था। 2 वाक़यात हुए हैं जिसमें हम जो हमारा आज का टॉपिक है कि नहीं का मतलब नहीं होता है, नो मीन्स नो, उस पे बेस करता है। पहला वाक़या है, मुझे तो कहते हुए भी कुछ अजीब-सा लगता है कि एक 64 साला 64 ईयर ओल्ड बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग ही कहेंगे उनको, और लिटरली जो मैंने देखा उनको, तो लिटरली उनके ना मुँह में दाँत, पेट के आँख का तो मुझे पता नहीं, मगर जवानी बदस्तूर 58 साल की बीवी, और सिर्फ़ इस वज़ह से उन्होंने डंडे मार-मार के लोहे का सरिया या जो भी कुछ उसको ख़त्म कर दिया कि उसने इनकार किया था रात को। हम जो बिस्तरी बकौल वो करने कहते से। हैं, जो कि हमारे मामलात थे, एग्ज़ैक्टली। उसमें उन्होंने मना किया तो मैंने उसको मार दिया। उफ़! चलें, वो हो गया। दूसरा वाक़या उससे भी ज़्यादा दहशतनाक है। ये है कोयटा की डॉक्टर महानूर का, जिनके ऊपर लिफ्ट ऑपरेटर ने भरे हॉस्पिटल में उन पे तेज़ाब फेंका। और दिन दहाड़े। दिन-दहाड़े, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो जिस तकलीफ़ के आलम में थीं, हमने जो थोड़ी बहुत क्लिप देखी, और ख़ैर उनको फ़ौरन जो तिब्बी इमदाद दी गई है, फिर उनको कराची, मेरा ख़्याल है उनको कराची शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, वो बेहतर हैं। और दोनों के आप देखिए रीज़न वही था ना, हुँ। कि डॉक्टर महानूर ने भी ज़ाहिर है कि उस लड़के को एक तरह से रोका होगा कि भई ये नहीं होने वाला। तो हम इसी पे आज गुफ्तगू करना चाहेंगे। देखिए तस्लीम, बज़ाहिर कितना आसान लगता है नो मीन्स नो, ठीक है? और नो एक मुकम्मल जवाब होता है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल जितना सीधा लगता है, मुझे लगता है उसका जवाब इतना सीधा नहीं है। ना जवाब सीधा है, ना लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ना वो ये जानना चाहते हैं कि औरत के नहीं का मतलब आखिर क्या है? और क्यों वो नहीं कह रही है, और उसका हक़ है इस बात पे कि वो किसी चीज़ को भी मना कर सके। यहाँ पे अगर आप देखो तो पिछले बहुत सारे केसेस आपके सामने आएँगे। सना यूसुफ का केस ले लेते हैं। सना राइट। यूसुफ 17 साल की थी, हुँ, चित्राल की थी। हुँ। उसके टिकटॉक पे कोई 8 लाख फॉलोअर्स थे, और वाह! इंस्टा पे जो मैंने पढ़ा है वो कोई 5 लाख के करीब थे। वो बच्ची अपने सखावत के बारे में खवाती लड़कियों को एक तरह एक एक रोल मॉडल सी थी वो, कि मैं इस उस इलाके से निकल के अगर ये काम कर सकती हूँ तो बाकी खवातीन भी बाकी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। और 17 साल बहुत छोटी उम्र होती है, उस उम्र में भी उसने समझ लिया था कि मुझे अपनी आवाज़, अपनी पहचान बनानी है, सुनानी है, लोगों को दिखाना है, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। वो अपने दिल में बहुत मुतमईन थी। उसी में ही ज़ाहिर है ऑनलाइन कोई लड़के ने उसको अप्रोच किया, उसने मना किया, वो इंसिस्ट करता गया, ये मना करती गई, वो घर तक पहुँच हुँ, गया। हुँ।
और उसके घर में घुस के उसको मारा है। अम, ज़ाहिर है कि ये पिछले साल का वाक़या था, पूरा 1 साल उसके वालिदैन जो हैं वो इसी तगोदों में लगे रहे कि किसी तरह से उसको इंसाफ़ मिले और बिल-आख़िर उसको अभी पिछले महीने इंसाफ़ मिला जब उसके कातिल को सज़ाए मौत सुनाई। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि आखिर ये छोटा-सा इनकार, एक छोटा-सा वर्ड है नो, एन-ओ, ये मर्दों की जो ईगो है, उस पे क्यों इतना भारी पड़ जाता है? सना यूसुफ के साथ कुछ और भी हम केसेस लेते हैं, फिर हम इस नो का जो पूरा एक आप कह लें सिनेरियो बना रहे सिनेरियो हैं। सिनेरियो के एक एक जो नो लफ्ज़ एक इतना भारी पत्थर बन गया है कि मर्दों को लगता है कि मेरे सीने पे आन गिरा है, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। तो हम उस पे भी बात करते हैं। तस्नीम, नूर मुकद्दम का केस भी शायद इसी उसमें आता नूर है। मुकद्दम का केस भी आता है। उससे पहले खदीजा सिद्दीकी का हुँ, अगर तुम्हें याद हो, जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से 2016 में लाहौर में ये केस हुआ हुँ, था और उसके अपने क्लास फेलो ने 23 बार चाकू के उसके घाव बिल्कुल, किए थे। ऐसे ही। और मतलब बची कैसे वो लड़की, यही एक मौजज़ा ही कहना चाहिए। केस बहुत लंबा चला, बीच में उसको छूट भी मिल गई, मगर ये भी डटी रही और इसने जो है हार नहीं मानी। ज़ाहिर है कि केस अपने अंजाम को पहुँचा। खतीजा सिद्दीकी के केस में भी यही था कि दोस्त थे, क्लास फेलोज़ थे, अब उसको दोस्ती नहीं रखनी थी। उसको वो उस तरह से सिलसिला आगे बढ़ाना ही नहीं था, बढ़ाना ही वो नहीं था। उसने मना कर दिया। ये चीज़ शाह हुसैन जो लड़का हुँ, था हुँ। वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने फिर वो किया जो मर्दानगी की अलामत समझी जाती है बिल्कुल। कि मुझे बदला लेना है, मुझे अपनी ज़िल्लत का बदला लेना है। नूर मुकद्दम के भी केस में यही था कि दोस्ती थी, फैमिली फ्रेंड्स थे। वो बच्ची गई, लड़की गई वहाँ पे और शायद समझाने गई थी और उसको बेदर्दी से, मतलब जो भी कुछ उसके साथ हुआ मैं दोहराना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। सबके सामने नौकर भी थे वहाँ पे, सभी एक तरह से इसमें शरीक थे। शरीक थे। अम, यहाँ पे दोनों जगह हमें ये भी देखना है कि फैमिली सपोर्ट आपके साथ थे। हुँ, सना यूसुफ के केस में केस में भी, भी, खदीजा खतीजा सिद्दीकी में सिद्दीकी के केस और में भी नूर और मुकद्दम। नूर मुकद्दम के केस में भी। और नूर मुकद्दम के वालिद तो जो ज़हरा के खुद फॉरवर्ड एम्बेसडर रहे हैं। क्योंकि कत्ल हो गया, एक चीज़ बहुत बड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है ना, वो विक्टिम हाँ, को ही इस तरह से होता है कि इसकी वजह से ही सब और कुछ ये हुआ है। नहीं सोचते कि अक्सर केस में तो वो जिसके बारे में बात करें वो जवाब देने के लिए इस दुनिया में है है ही ही नहीं नहीं, बिल्कुल। कि वो सामने आके कोई जवाब दे या कोई वजाहत करे या कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, वो है ही नहीं। मगर आपका क्या कहना होता है? सना यूसुफ के लिए क्या था? सोशल मीडिया पे क्यों थी? हुँ, हुँ। टिकटॉक क्यों बनाती थी? अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों करती थी? घर में क्यों नहीं बैठ सकती थी? ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी? तो ये जब हम ये माइंडसेट होता है ना कि लड़कियों को हमें साइड पे कर देना है और लड़के बेशक जो टिकटॉक बनाएँ, चाहे वो बाहर निकल के उनको बनाएँ, खुली आज़ादी है, वो जो मर्ज़ी मोटरसाइकिल करें। के ऊपर चढ़ के बनाएँ, गाड़ी के ऊपर चढ़ के, जहाँ पे दिल चाहे उनका वो बनाएँ। लड़कियों को हम सबसे पहले कुछ भी हो, वो ये काम कर क्यों रही थी? मतलब हम ये नहीं देखते कि उस बंदे ने एक एक बंदे ने कत्ल किया है और उससे बड़ा कत्ल तो जो कोई है भी उसकी माफ़ी है ही नहीं। हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस लड़की को, उस औरत को इल्ज़ामात की इस पे बौछार कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे थी क्यों? या वो किसी शख्स से मिलने क्यों गई? ये सारा कसूर हम उसके खाते में डालते हैं। तो तस्नीम, ये देखें, ये तो हमें पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, अल्लाह करे आखिरी दफ़ा ज़रूर हो। लेकिन इस तरह के वाक़यात रिपीटेडली होते रहते हैं, तो तस्नीम, किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से समझा जाए और इस बात की जड़ तक पहुँचा जाए? देखो, सबसे पहले तो
हमें ये हमेशा पिछली दफ़ा भी हमने बात की और हमेशा हम यही बात करेंगे कि हमारा प्रोग्राम ना मर्दों के खिलाफ है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी उस सोच से दुश्मनी है जो ये आपको एंटाइटलमेंट देती है। बिल्कुल। जो आपको ये हक देती है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ मुझे करना चाहिए और मुझे करना है। किसी भी लड़की ने मुझे ना कहने की हिम्मत क्यों की? कैसे की? ये जो सबसे बड़ी एक एक ईगो का एक जो मसला आता है ना कि लेकिन तस्नीम ये 1 दिन में, 2 दिन में तो ये सोच नहीं आती ना, इसके पीछे भी तो मुहर्रिकात हैं, पूरी एक आपकी अपब्रिंगिंग है, किस तरह से आपका ब्रॉट अप किया जाता है, घरों में क्या सिखाया जाता है। जिस तरह से अपने अतराफ में देखते हैं, तो आपको ये नज़र आ जाता है ना कि लड़कियाँ किस तरह से बड़ी की जाती हैं, लड़के कैसे बड़े होते हैं, तो एक इसका ही घर में। तो इसका मतलब है कि बात फिर हर प्रोग्राम में हम यही करते हैं कि बात घर से शुरू होती है। क्यों तस्नीम? बिल्कुल घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होती है। हमें बहुत बारीकी से इस चीज़ का जायज़ा लेना है कि कोई भी घराना देही मतलब रूरल हो, अर्बन हो, अ, कोई भी हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, जिस तरह का भी हो, वहाँ पे एक बेसिक जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो सिखाई जाएँ। बिल्कुल। जिसमें औरतों की इज़्ज़त हुँ, हुँ। और उनको एक मकाम देना जो उनका जायज़ मकाम है, उनको बराबरी देना। आप शुरू करेंगे तो शायद आपका बेटा ही शुरू करे, फिर उसका बेटा ही शुरू करे, पर अगर आप ही शुरू नहीं करते हैं और आप ही अपनी बीवी को वो बराबरी नहीं हुँ, देते और हुँ। आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते और अपने बच्चों के सामने उसका तज़लील करते हैं, या भाई जो है वो बजाय से कि बहन का दोस्त बने, साथी बने, उसका कस्टोडियन, गार्डियन बनने की कोशिश करता है, उसपे एक एक हाकिमाना रवैया रखता है, तो फिर ये ना जो है, ये ना चलती रहेगी। मुझे लगता है कि कभी-कभी घर वाले जो होते हैं, जिनको हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं, वो भी लड़कियों की, औरतों की ना को कबूल नहीं करते। देखो, घर वाले बहुत दफ़ा अपनी बेटियों की जो जो उनके ख्वाब हैं, जो वो करना चाहती हैं, जो वो फ़ज़ाओं में उड़ना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं, उसको कबूल नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब है कि नो तो ना बाहर कोई सुनता है, ना घर में कोई सुनता है और उसके सारे असरात उन लड़कियों को, उन औरतों को ही भुगतना पड़ते हैं। बिल्कुल फैमिली जो है उनको अब ये समझ लेना चाहिए कि ये डिजिटल दुनिया है। हुँ, हुँ। यहाँ लड़कियाँ बाहर निकलेंगी, यहाँ लड़कियाँ अपनी राय का इज़हार करेंगी। अगर कोई उन्हें कुछ सुनाता है तो वो जवाब भी देंगी और उस जवाब के जवाब में फिर जवाबात आएँगी तो वो उसका भी जवाब देंगी। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जब तक आप खुल के सामने नहीं आएँगी, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। हुँ। मैंने कल देखा कि फैसलाबाद में कुछ मर्दों ने एहतजाज किया है। उन्होंने प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं। वही नो गन मतलब नो होता है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, गैरत का मतलब ये नहीं है। कुछ तस्वीरें जो मुझे एग्ज़ैक्टली उनके वर्डिंग्स याद नहीं है बट हम दिखाएँगे कि थोड़ा-सा मुझे लगा कि हाँ, चलें 4 मर्द भी अगर इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो शायद 40 लोगों तक ये बात पहुँचे। तो ये बात आज खत्म नहीं होगी और बिल्कुल ये भी। कल भी खत्म नहीं होगी, ये इस पे हम बात करते रहेंगे। मगर हम सबके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन का ना कहना उतना ही नेचुरल है जितना कि मर्दों का ना कहना। अगर किसी खातून को कोई मर्द पसंद आता है और वो ना कह देता है तो वो जाके उसको कत्ल नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब में नहीं है, वो उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाएगी। और मेरा ख़्याल है हमें उस माइंडसेट को भी समझाना है और उसको सिखाना है कि नो मीन्स नो होता है, इस पे नेगोशिएशंस नहीं नहीं हो होती सकती। और ये बड़ा पेट्रियार्कल एक पिटा हुआ एक कॉन्सेप्ट है और इसको बदलने की और नो मीन्स नो हर सिचुएशन में आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जेंडर बेस्ड वायलेंस से लेकर टीएफजीबीवी से लेकर प्रोफेशनल सेटिंग में अगर आप किसी ऑफिस में भी हैं और कोई गलत एडवांसेस कर रहे हैं वहां पे भी आप मना कर सकते हो। हरासमेंट पे भी यही कुछ होता है। इवन काम में अगर आपका काम सही है और आपका बॉस जो है वो चाहता है कि आप देर तक बैठे, आप मना कर सकती हैं। तो ये हर सेटिंग में नो मीन्स नो नो। अप्लाई हो सकता है और हमें अप्लाई करना चाहिए इसको। हर सेटिंग में नो मीन्स नो अप्लाई हो सकता है।
और इसके करना चाहिए हमें, और इस चीज़ को बड़े धड़ल्ले के साथ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। See you next week.